नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। बहुत से पेरेंट्स कमेंट करके हमसे पूछ रहे हैं कुछ ऐसे तरीके जिनकी मदद से बच्चों को वे गर्मियों की छुट्टियों में बिजी रख सकते हैं। जी हाँ, गर्मी की छुट्टियों का मतलब है बहुत सारी मौज और मस्ती, लेकिन इस मौज और मस्ती के बावजूद भी बच्चे हो जाते हैं बोर। तो आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे तरीके जो हमने अपनी पिछली वीडियोस में नहीं बताए हैं। बिल्कुल नए तरीके बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप अपने बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में बिजी भी रख सकते हैं, उन्हें मजा भी आएगा और वे कुछ नया सीखेंगे भी। तो पहला तरीका है बच्चों को पॉटरी सिखाना। पॉटरी मतलब कि बच्चों को मिट्टी के बर्तन या मिट्टी से बनी चीजें बनाना सिखाना। इसके लिए आपको नजदीकी पॉटरी क्लास में अपने बच्चे का नाम दर्ज करवाना होगा। गर्मियों की छुट्टियों में बहुत सारे समर कैंप देश भर के हर शहर हर राज्य में लगते हैं। पॉटरी बहुत से समर कैंप्स में सिखाई जाती है। यह एक वोकेशनल एक्टिविटी है। इसको ज्वाइन करवा के आप बच्चों को मिट्टी के बर्तन सिर्फ बनाना ही नहीं सिखाएंगे, बल्कि उनके फायदों के बारे में भी जानकारी दे पाएंगे। बच्चों में पेशेंस डेवलप होगा। आप सभी को बताना चाहती हूं कि एल्यूमिनियम और बहुत सी ऐसी धातु हैं जिनका इस्तेमाल आजकल हो रहा है जो शरीर के लिए अच्छी नहीं होती हैं। ऐसे में यदि बच्चे मिट्टी के बने बर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि बहुत गुणकारी होते हैं, तो आगे जाकर उनकी सेहत पर इसका अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि जब इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे तो आगे जाकर वे मिट्टी का घड़ा घर में रख सकते हैं, मिट्टी से बनी बहुत सी बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप सभी को बताना चाहूंगी कि मिट्टी में पके खाने में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की मात्रा अधिक होती है, जिससे शरीर को बहुत लाभ पहुंचता है। तो पॉटरी क्लास के अलावा आप इस गर्मियों की छुट्टियों में अपने बच्चे को अपने शहर में हर हफ्ते घुमाने के लिए भी ले जा सकते हैं। जी हाँ, इसे एक एक्टिविटी के तौर पर करवाएं। हर हफ्ते एक कोई भी फेमस जगह अपने शहर की बच्चे को घुमाने लेके जाएं, ताकि बच्चे को उस फेमस जगह के बारे में पता चले, उसका इतिहास पता चले, उसके बारे में जानकारी हो। साथ ही वे शहर के बारे में और जाने, जैसे कि उन्हें ट्रांसपोर्ट के अलग अलग माध्यम को देखने और उनमें सवारी करने का मौका मिले। इसके अलावा उन्हें म्यूजियम, जू, हिस्टोरिकल प्लेसेस, बिल्डिंग्स इत्यादि भी देखने को मिले। यह बच्चों के लिए एजुकेशनल ट्रिप साबित होगा और एक अच्छा फैमिली टाइम भी साबित होगा। आप वीकेंड्स पर पिकनिक पर भी बच्चों को ले जा सकते हैं। एक और तरीका भी मैं आपको बताऊंगी जिसकी मदद से आपके बच्चे इन छुट्टियों में बिजी रहेंगे, वह है प्रोफेशनल गेम बच्चों को खिलाना। अब आप बोलेंगे प्रोफेशनल गेम क्या होती है? प्रोफेशनल गेम का मतलब है कि बच्चे अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ मिलकर एक प्रोफेशन की अलग अलग कैप या कोट बनाएंगे। चाहे वे कागज से बनाए, चाहे किसी कैप जो ऑलरेडी उनके पास है, टोपी, उसके ऊपर कागज चिपका दे, उस प्रोफेशन का नाम लिख दे, उस व्यवसाय का नाम लिख दे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर उससे संबंधित खेल खेलें। जैसे कि आपका बच्चा हो सकता है उसे पुलिस प्रोफेशन पसंद हो, तो वे पुलिस की कैप पहने। कोई डॉक्टर, कोई वकील, किसी को मंत्री का प्रोफेशन अच्छा लगता है, पॉलिटिशियन बनने में वह इंटरेस्टेड है, कोई आईपीएस, आईएएस बनने में इंटरेस्टेड है। तो जिस भी प्रोफेशन में वह इंटरेस्टेड है उससे संबंधित वह कैप पहनेंगे, उसके बारे में जानेंगे और उससे संबंधित खेल खेलेंगे। हो सकता है शुरुआत में बच्चों को एक खेल ना पसंद आए, लेकिन धीरे धीरे याद रखिएगा बच्चों को एक खेल भी बहुत पसंद आएगा और इससे उन्हें जानकारी भी बहुत ज्यादा प्राप्त होगी। एक और तरीका है जिसकी मदद से आप अपने बच्चों की इन छुट्टियों को और उपयोगी बना सकते हैं, वह है बच्चों को क्राफ्ट वर्क के बारे में जानकारी देना और सिखाना। आप घर बैठे बच्चों को ग्रीटिंग कार्ड बनाना सिखा सकते हैं, बर्थडे कार्ड, पेपर बैग्स इत्यादि। इससे बच्चे सेफ इन्वायरमेंट की मुहिम का भी हिस्सा बनेंगे और साथ ही घर में जब वह ग्रीटिंग कार्ड बनाना सीख लेंगे या फिर बर्थडे कार्ड बनाना सीख लेंगे या फिर पेपर बैग बनाना सीख लेंगे, तो ऐसे में उन्हें यह सब बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके दोस्तों का जन्मदिन आएगा, किसी और ओकेजन पर, किसी और
समय पर कोई कार्ड गिफ्ट देना है या फिर बाजार जाना है, उसके लिए पेपर बैग चाहिए, तो वह खुद ही बना लेंगे, पैसे भी बचेंगे, बच्चे की क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी और बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अब आखिरी तरीका मैं आपको बताने जा रही हूं जो कि खुद मेरा पसंदीदा है और मैंने खुद अपने बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में यह किया है। तरीका है घर पर आइसक्रीम बनाना सीखना। जी हाँ, गर्मी मतलब बहुत सारा पसीना और उस पसीने को दूर करने के लिए कोई ठंडी चीज, और ऐसे में आइसक्रीम से बेहतर कुछ भी नहीं होता। बच्चे हो या बड़े, सबको आइसक्रीम पसंद आती है। तो ऐसे में हम बच्चों को आइसक्रीम बनाना सिखाएंगे, और आइसक्रीम जब बच्चों को बनाना सिखाएंगे तो हम बच्चों को कहेंगे कि वे अलग अलग फ्लेवर्स ट्राई करें। जी हाँ, अलग अलग फ्लेवर्स ट्राई करें। कुछ ऐसे फ्लेवर्स भी हो सकता है आपके बच्चे ट्राई करें जो आमतौर पर लोगों को ना पता हो। किसी में कुछ मिक्स करके, किसी में कुछ मिक्स करके बच्चे एक नई सी आइसक्रीम बना दे, क्योंकि जब कोई भी चीज नई जोड़ी जाएगी, नई मिलाई जाएगी, नई बनाई जाएगी और उसे ठंडा करके खाया जाएगा तो वह अच्छी ही लगेगी। हो सकता है बच्चों के बनाए कुछ फ्लेवर्स इतने स्वाद हो जो हो सकता है आमतौर पर जनता को पता भी ना हो। ऐसे में मैं आपको एक राय दूंगी कि आप ऐसे फ्लेवर का पेटेंट भी करवा सकते हैं। जी हाँ, नई नई चीजों का आविष्कार और नई नई चीजें ऐसे ही पैदा होती हैं, खेल खेल में होती है पैदा नई चीजें। आप बच्चों को आइसक्रीम बनाना सिखाएं। ऐसे में बच्चे एक नया हुनर सीखेंगे, एक नई कला सीखेंगे, खाने में भी मजा आएगा और साथ ही साथ कहती हूँ बच्चे बिजी रहेंगे तो आपको भी काफी समय मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। और हाँ, आपके बच्चों ने गर्मियों की छुट्टियों में इन तरीकों में से कौन सा तरीका अपनाकर अपने समय का सदुपयोग भी किया और आपको थोड़ा फ्री टाइम भी दिया, मुझे जरूर लिखकर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।